चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए आप। लेट फंक्शन इसका इनपुट जो डोमेन है जीरो से कहाँ तक है इन्फिनिटी, और आउटपुट जो है जो आपका रेंज है या कोड डोमेन कहिए रियल नंबर। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से कहाँ जीरो टू एक्स और टी इंटू फंक्शन ऑफ टी इंटीग्रांड में है, और दिया भी हुआ है कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना दिए हुआ है एक्स टू दी पावर, तब सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव पूरा का पूरा जो इनपुट है पॉजिटिव रियल नंबर है आपका, इसमें ये फंक्शन है आपका। तो इसको क्या है कि जब हमारा है फंक्शन इंटीग्रेशन है फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिबनीज रूल आप जानते हैं कि जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करते कैसे, यही ना हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 0 टू एक्स टी और फंक्शन ऑफ टी डी टी। इसको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको किया मैंने एफ डैश एक्स हो गया। जब इसको तो क्या क्या कह रहे थे कि अपर जो लिमिट है यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स जो हो जाएगा ये एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अपर लिमिट विथ रेस्पेक्ट, मतलब इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ टी दिखा उसमें रख दिए हैं, माइनस इसको जीरो रख दीजिए। जीरो जब रखते हैं जीरो इंटू फंक्शन ऑफ जीरो, जीरो तो रख ही दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। अब ये हमारा क्या है dx बाई डी एक्स वन हो गया था, एक्स इंटू फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया कौन सा एफ डैश एक्स। एक तो देख रहे हैं कि ये आपका रिजल्ट आ गया, ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पे जो लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है एफ डैश एक्स, तो यहां पे देख रहे हैं आप क्या कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 है हमारा, तो 5 हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी मान लीजिए वेरिएबल फॉर्म में। अगर ठीक इसी को तो कैसे लिखिएगा इसको, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ टी, उसके बाद क्या है यहाँ पे कि टी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह पर टी, तो इसका मतलब कितना हो गया टी स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखिएगा, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेगा यहाँ पर, इसको एक्स टू दी पावर स्क्वायर है तो इसको कर देंगे कितना 5/2, इसके जगह पर टी, तो इसका मतलब हो गया कि टी टू दी पावर कितना 5/2। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप किसके, टी के रेस्पेक्ट में अगर कर दे तो फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ट्वाइस टी प्लस 5/2, टी टू दी पावर कितना 5/2 माइनस 1, तो ट्वाइस टी अब प्लस 5/2 टी टू दी पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। तो ये एफ डैश टी अब फंक्शन है ना ये हमारा, तो इसलिए ये तो हमारा हो भी जाएगा कितना, अगर देखा जाए तो ये फंक्शन ऑफ अगर एफ डैश एक्स की बात अगर किया जाए तो कितना होगा ट्वाइस एक्स प्लस f/2 एक्स टू दी पावर 3/2। यहाँ देखिए एफ डैश टी इक्वल टू 2t प्लस 5/2 टी टू दी पावर 5 इतना है। अगर ये कितना हो जाएगा यहाँ देखो तो एफ डैश टी प्लस कितना है टी ऑफ एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर है तो इसके जगह पर देखिए इसको मिलाइए इसको, और यहाँ पे तो इस जगह पे क्या रख दे, इसी को देखिए तो फ्रॉम इसको 2 मान लेते हैं, इसको तो 1 है ही, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला आपको, देखिए तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला आपको, इसका मतलब है कि एफ डैश टी के जब इसको रखते हैं टी फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस 5/2 टी टू दी पावर कितना है 3/2, टी से डिवाइड कीजिए तो फंक्शन ऑफ टी आपको कितना दिया हुआ 2 प्लस 5/2, टी पे पावर -1, टी नीचे चला गया था कितना हो गया 1/2 हो गया। ये फंक्शन ऑफ टी आ गया आपका, ओके। अब हमारा देखिए टी जो है यहाँ पे या कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की जगह पे बात कर रहे हैं, टी है कितना था एक्स स्क्वायर। अगर टी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसका मतलब सिग्मा
मतलब आर स्क्वायर समथिंग करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा, अब इसका देखिए फंक्शन ऑफ टी निकल गया था, टी के जगह पर कितना है अगर रख दिया जाए तो टी के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर, टी के जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर टी के जगह पर रख दीजिए तो कितना होगा एफ, और टी के जगह पर क्या माने थे यही ना एक्स स्क्वायर, तो अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर ट्वाइस प्लस 5/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी के जगह पर एक्स स्क्वायर 1/2, कितना हो गया ट्वाइस प्लस 5/2, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया एक्स हो गया, ये एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ही तो इसका मतलब फंक्शन ही है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आर के फॉर्म में है, इसीलिए फंक्शन में एक्स के जब अगर आर स्क्वायर रखते हैं इस जगह तो क्या होता है ट्वाइस प्लस 5/2, ये कहाँ पे हो जाएगा आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि एक्स का स्क्वायर आर का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो जब इसमें फंक्शन निकल गया तो इसीलिए सिग्मा जो यहाँ पे है आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, अब फंक्शन ऑफ कितना है आर स्क्वायर, ठीक है ये फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लगाइएगा कितना सिग्मा आर इक्वल टू 12 सम, इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस प्लस 5/2 आर, सम ऑफ द सीरीज कितना हो गया, आप सिग्मा लगा दीजिए कितना ट्वाइस प्लस सिग्मा लगा दीजिए कितना है 5/2 आर, आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, ये कितना होता है सिग्मा याद होगा आपको समेशन ऑफ द सीरीज का, अगर सिग्मा स्पेशल कितना हो गया, अगर 1 का सम है तो सिग्मा कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, मतलब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एन इक्वल टू कितना 1 से लेके, अगर मान लिए कि यहाँ n है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का था n टर्मों तक का जोड़ होता है, ऐड का कितना हो गया n इंटू 1 n टाइम्स हो गया। उसी तरह 2 रहेगा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे, 2 रहेगा तो कितना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे तो 2 इंटू एन मतलब ट्वाइस एन, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा देखो तो ट्वाइस एन, एन क्या 1 से लेके कहाँ तक 12 तक, तो ये कितना हो गया एन, एन यहाँ पर ऊपर में एन तक है, यहाँ पर 12 है तो 12 हो गया, प्लस ये कितना है 5/2 या सिग्मा आर, आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, तो सिग्मा जो हो गया सिग्मा एन जो हो गया या सिग्मा जो है कहाँ से यहाँ पे आर कहिए तब आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक का रहता है तो एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 से लेके एन तक, यहाँ जब 12 है तो इसका सम कितना हो गया बउआ देख लो तो कितना हो गया 24, इसका वैल्यू 5/2 सिग्मा 12 तक है तो इसका मतलब कितना हो गया 12 इंटू 12 इंटू 13/2, कितना हो गया देखो यहाँ पे 4 से इसको काट लो तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 24, अब उसके बाद ये कितना है देखिए तो 5 इंटू इतना 15 और 13, 15 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 5 इंटू 39, 24 प्लस कितना है कितना हो गया 9 219, तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इजीली आप इसको कैसे हम लोग डिलीवर्ड कर दिए समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ये था फंक्शन यहाँ पर ये फंक्शन था, उसी को हमने फंक्शन कैसे कंपोज करेंगे ये ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो दिया हुआ था, ये जब हम लोग बनाने के बाद ये वाला हम लोग फॉर्मेट निकले और दोनों का एक कॉम्बिनेशन से आपका बन गया, सॉल्व कर दिए, कैसे बनाएं इस समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप देखिए 24 इस बार का क्वेश्चन है आपका, इसमें तो रहता ही है मिसलेनियस रहता है, मिक्स रहेगा, जैसे यहाँ पर देखे ना इफ ए ऑर्डर पेयर जो है ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना, ऑर्थो सेंटर जानते होइएगा क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन होगा वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा आपका, तो ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो समझ में आ गया कि ये आप जान रहे हैं आप ये तीनों का तीनों वर्टिक्स है, तब बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ I1 दिए हुआ यहाँ से यहाँ, तो देख रहे हैं कि जो लिमिट वही जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पे ए और बी का वही उसी से लगे लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बी अपर लिमिट हो गया, ये दिया हुआ है और I2 यहाँ दिया हुआ है कि इतना है, ए से बी साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx यहाँ पे दिया हुआ I2,
ओके, तब बोल रहा है कि इसका वैल्यू इक्वल कितना होगा यहां पर, बताइए कैसे। तो सबसे पहले इफ द ट्रायंगल ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ हुज वर्टिसेस, तो वर्टिसेस है तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल आपका जो है, जैसे अगर सपोज कर लिया जाए कि यही आपका ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ए कितना है 1 2, उसके बाद बी कितना है आपका, एंटी क्लॉकवाइज में इसको ऑर्डरली लिख डालिए, इसको कितना हो जाएगा 3 1, ठीक है। तो ए बी सी जब इसको मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है, ये ट्रायंगल है बी सी, और ऑर्थो सेंटर क्या है, अभी मैंने बताया कि इसका जो अल्टीट्यूड्स हो गया यहां पर, और उसके बाद क्या है, इसका जो अल्टीट्यूड्स हो जाएगा, और इसका भी जो अल्टीट्यूड्स होगा, जो यहां से जो यहां पर जिस पॉइंट पे मिलता है, यहां पर देखिए ये अल्टीट्यूड्स है, इसी को क्या नाम दे दे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी को कितना बताया था, ए बी, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर है तो इसका आप जानते होंगे इसका क्या है, सपोज कर लीजिए इसका स्लोप कितना होगा, पहले देखिए परपेंडिकुलर है, इस लाइन को लिख डालिए इक्वेशन, तो इसका स्लोप ऑफ एसी अगर हमको देखा जाए तो स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ किसका, या स्लोप ऑफ इसकी बात कर दिया जाए ए बी का, तो सी ए का इक्वेशन लिख डालिए, ठीक है। तो ए बी का अगर निकालते ए बी ए का निकाल लीजिए, देखिए तो कितना होगा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट 3 - 2, 3 - 2 बाई कितना है 2 - 1, तो इसका स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा, ये हमारा किसका निकाले ए बी निकाले, तो इसका कितना है 1/1 = 1। जब ए बी का स्लोप निकाल चुके हैं तो इसका बताइए कि ये जो हो गया सी एम, ठीक है, ये तो ऑर्थो सेंटर है, तो सी एम का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है ना, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन 1 लाइन 2, तो जानते हैं कि स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो हमारा जब ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ए बी का जब स्लोप माइनस कितना 1 आ गया ना, तो स्लोप ऑफ सी एम, स्लोप ऑफ सी एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बुआ -1। तो स्लोप ऑफ सी एम कितना हो जाएगा देख लो, इंटू इक्वल टू कितना है -1 बाई ए बी का स्लोप कितना है 1, तो इक्वल टू -1। अब जब सीएम का स्लोप निकल गया तो इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका स्लोप, सीएम का स्लोप पता चल गया, सीएम का इक्वेशन लिख डालो, तो इक्वेशन ऑफ ये स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ किसका, ये बताइए, तो सीएम का क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि y माइनस कितना है, ये पॉइंट है हमारा 1.1 और स्लोप ऑफ सीएम, ओके, और x माइनस कितना 3, तो स्लोप ऑफ सीएम कितना है -1, तो y -1 = -1 x - 3, इसको उधर ले जाइए, तो x माइनस प्लस x - 3 प्लस y -1 = 0, x प्लस y = 4, ये क्या हो जाएगा, तो सीएम का इक्वेशन हो गया, किसका है ये इक्वेशन, इक्वेशन सीएम लाइन का, वहीं से ना पास कर रहा है, ऑर्थो सेंटर जो है वही है हमारा, तो सीएम तो पास करेगा इससे, तो इसका मतलब ये क्या है, पास कहां से कर रहा है, देखो तो पासेस थ्रू किसका, पासिंग थ्रू ए और बी, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो a + b = 4। अब ये समझ में आ गया, ये एक रिलेशन मिला आपको, और यहां पे जो है I1, आप इसको सॉल्व कीजिए I1, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है, दोनों का सम इतना हो गया, तो अब हमारा देखिए तो क्या है कि I1 इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट इंटीग्रेशन का a से b तक, इसको लिख सकते हैं x इंटू साइन ऑफ, ये दोनों में से देखिए कि x कॉमन लीजिए तो कितना होगा 4 - x हो गया dx। प्रॉपर्टी जो है आपका किंग्स रोल, समझे, किंग्स प्रॉपर्टी कहिए, या वो जो है आपका प्रॉपर्टी 5 मैंने बताया, 4 बताया, कि प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा था कि जानते हैं कि फंक्शन a से b तक है अगर डेफिनेट इंटीग्रल का, तो जो हमारा वैल्यू सेम होगा कब, a से b तक तो देवे की है लिमिट, x के जगह पर ये दोनों का ऐड -x, इसका मतलब फंक्शन में a + b - x करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आ गया। सीख इस पे प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा I1 = क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए a से b, इसका कितना हो जाएगा देखो तो a + b - x। अब यहाँ पे देखिए तो साइन ऑफ ये x के जगह पर कितना हो गया, a + b - x इंटू 4 माइनस कितना है, ये देखिए हमारा
ये तो हो गया x के जगह पे यहाँ रख दिए, इसके जगह कितना है 4, यहाँ पे कितना रखना है a प्लस बी माइनस एक्स, इसके लिए हो गया, फिर ब्रैकेट हो गया और dx हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर देख रहे हैं कि a प्लस बी एक रिलेशन a प्लस बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ा दिया ऑर्थो सेंटर निकाल कर, यहाँ पे कितना इसको क्या कर देंगे हम लोग, देखिए तो I1 कितना हो गया यहाँ पर कि a से b तक, और a से b तक है यहीं पे है, तो इसका मतलब 4 माइनस कितना हो गया x साइन ऑफ, इसका कितना हो जाएगा देखो तो 4 माइनस एक्स हो गया। इधर देखे तो कितना है, इसको ब्रैकेट ये पे इस पे के जगह कितना हो गया 4 हो गया, तो हमारा कितना हो गया बुआ कि 4 माइनस 4 और माइनस माइनस कितना हो गया, यही है 4 माइनस 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ए से बी तक 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 4 माइनस एक्स, इसका कितना हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स। क्या, तो हमारा देखिएगा I1 इक्वल टू कितना है a से b तक 4 माइनस एक्स, अगर इसको लिखा जाए अलग अलग करके तो कितना कर दूं, देखिए तो हमारा कितना कर दें कि इसको लिख सकते हैं a से b तक 4 लगा दीजिए, 4 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा ये x इंटू 4 माइनस एक्स। अब माइनस ऑफ ये तो dx हो गया, माइनस ऑफ ये कितना हुआ a से लेके b तक x इंटू साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका वैल्यू क्या है यहां से, तो हमको लगता है कि जो I1 था, देखिए तो इसमें कोई ये है क्या, यहां पर देखिए तो I1 कितना है हमारा, तो यही हमारा कितना हो गया I1 है कि नहीं, तो इसको इधर ले आइए तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये I1 कितना होगा ट्वाइस I1 इक्वल टू ये है कितना a से b तक, यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसका कितना है साइन ऑफ x इंटू यहाँ पर देखिए तो सेक्स, इसको अगर करते हैं मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कितना होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx ये हो गया। अब इसके बदले में बताइए कि ये कितना है, देखिए तो यहाँ पर I2 कितना था, यहाँ पर देखिए तो इसको देखिए तो सेम है क्या, यहाँ पे ये मैंने जो लिखा है ये क्या है आपका I2 है कि नहीं, 4x माइनस इतना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए तो ट्वाइस I1 इक्वल टू 4 ऑफ I2, अगर इसको काटा जाए तो ये हो गया, तो I1 इक्वल टू ट्वाइस I1 हो गया, ट्वाइस I2 हो गया। ठीक है, हमारा क्या रिलेशन यही तो है, इसका मतलब है कि I2 निकालना वैल्यू इसका, तो I1 इक्वल टू इतना, तो यहां से क्या मिला I1, अच्छा I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो I1 इक्वल टू कितना हो गया 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 36, और I1 बाई I2 का वैल्यू हो गया कितना ट्वाइस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 72, तो 72 कोई ऑप्शन होगा आपका, इजिली फॉर्म करके आपको ये मिल गया। क्या, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे आप देखिएगा तो दो कॉन्सेप्ट इस पे लग गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेशन लगा के प्रॉपर्टी तो पूछेगा ही प्रॉपर्टी से। ठीक है, खूब पूछता है, एक तरह से समझिए कि इंडिफिनिट प्रॉपर्टी डेफिनिट से ही पूछता है, सारा क्वेश्चन तो देख ही रहे डेफिनिट से है, इंडिफिनिट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा इसी तरह का आपको आएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन देख लू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे इस तरह का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है, इस क्वेश्चन का देखिए तो किस तरह से है, इफ द इंटीग्रल ऑफ, किस तरह का क्वेश्चन है, इफ यहां पे देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1 तक है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर में बात कीजिए तो रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स है, यहाँ पे राइट साइड क्या हमारा देख रहे हैं इतना चल रहा है। ओके, तो अब इसका देखिए इसके इक्वल टू इतना है, तब वेयर ए बी सी आर रेशनल फॉर्म, पी बाई क्यू का फॉर्म है, तब 2a प्लस कितना है देखिए तो प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू क्या वैल्यू देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए, तो अब यहां पे देखिए इसके बारे में तो आपको पहले ही बता चुके कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा कभी भी इंडेफिनिट में ही पढ़ाए थे, यहां पर डेफिनिट है,
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, 0 से 1 से 1 से लेके कितना है, अंडर रूट कितना है 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कितना है 1 प्लस एक्स। तो इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है कभी भी। तो कितना हो जाएगा देखो, तो रेशनलाइज का मतलब है कि थ्री जो ये रेशनल है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस प्लस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ कितना 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, अब बताइए ये जो है लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं ना, राइट साइड की इक्वल आना चाहिए, रिजल्ट आएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स अंडर रूट कितना है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना ए प्लस बी है माइनस बी कितना है स्क्वायरिंग ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना है 2, नीचे कितना होगा 2 इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप आराम से 1/2 को बाहर निकालिए, ये जो इंटीग्रल है आई बराबर इतना, तो आई हमारा कितना आ गया कि 3 प्लस एक्स पावर कितना हो गया 1/2, यहाँ पे 0 से 1 डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना है हाफ डी एक्स। तो जानते ही हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिए, लीनियर है तो लीनियर का कभी भी इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखा रहेगा कि जैसे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर अगर लिखा हुआ कुछ भी एन, ठीक है एन माइनस एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तो लॉग हो जाएगा। इसका अगर एन जो है हमारा वाले इसका क्या लिखे थे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है ए, ये बना लेंगे। अगर यहीं पे इंटीग्रेशन रहेगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -1 डी एक्स, ये 1 नहीं होगा तब, तो इसका मतलब है इसको तो लिख ही सकते हैं ऐसे, कैसे 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कितना ए एक्स प्लस बी बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये समझ में आया, ये दोनों का दोनों समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हो गया था। इसी तरह यहां पर देखिए एन जो है 1 नहीं है -1 नहीं है, तो इसका तो कितना हो गया रिजल्ट आई इक्वल टू 1/2, अब क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स टू दी पावर कितना है +1 बाई 3/2, इसका कहां से कहां तक वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब देखिए उसी तरह माइनस, अब उसके बाद कितना है उसी तरह 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पे कितना हो गया 3/2, इसका कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 वैल्यू। अब देखिए 2/3 बाहर निकाल दीजिए 1/2 2/3, अब 1 रखिए, पहले यहाँ पर रखेंगे 1 तो इसका मतलब 3 प्लस 1 एक्स की जगह 1 रखिए, पावर कितना होगा 3/2 माइनस 0 रखिए, आप 0 रखिए 2/3 तो बाहर निकाल लिए, तो 3 प्लस 0 पे पावर कितना है 3/2, एक इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है आ गया, माइनस ऑफ 1 रखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 ट्वाइस पे पावर 3/2 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 0 रखिए तो 1 प्लस 0 उस पे पावर कितना 3/2, रिजल्ट आ गया। देखिए तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना 4 का मतलब है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 3 पे पावर कितना है 3/2 माइनस 2 पे पावर कितना है इतना, और 1 है तो -1 प्लस हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आया आपका। ओके, अब इसका कितना हो गया होगा देखो, तो इसको काटेंगे 1/3, यही हमारा इंटीग्रेशन निकलते जा रहा है, तो कितना होगा 2 पे पावर क्यूब 8 और +1 कितना हो गया 9, माइनस कितना है ये देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि क्यूब है 3 ट्वाइस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 देखिए 3 पे पावर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा इसका देखो 3√3, मतलब नहीं समझे बात, ये जो है 3 पे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब है तो इसका मतलब है कि 3√3 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2√2 हो गया 2√2। अब इसको कितना हो जाएगा 3 से करिए डिवाइड तो कितना है 3 माइनस 1√3, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/3√2। ये आपका जो रिजल्ट आया यहाँ पे √2 है तो √2 का पहले कर दें
3 माइनस 2/√3√2 -1√3। इसका कंपेयर किससे होगा बुआ? जो राइट साइड, क्योंकि इसी का ना इंटीग्रेशन ये रिजल्ट है। तो यहां पे कितना करोगे? a प्लस b√2 प्लस c√3। तो अब देखिए a के जगह पर कितना है, तो a इक्वल टू कितना है 3, b के जगह पर कितना है तो -2/3, क्योंकि ए बी सी जो है क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो 2/3, उसका c के जगह पर कितना आ गया था -1। अब आ ही गया है तो इसका रिजल्ट देख लीजिए क्या होगा। इसका जो रिजल्ट है हमारा कौन सा, इसका जो रिजल्ट है ये देख रहे हैं एबीसी आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा देख लो, तुम खुद से मिला के देख लीजिए क्या होगा कि कितना होगा। ट्वाइस इंटू ए के जगह पर कितना है 3 है, ठीक है, यहां पे कितना है +3। अब बी के जगह पर कितना है -2/3 है, -2/3 है। यहाँ पर -4, सी के जगह पर कितना है हुआ -1 है। ओके, तो अब ये देखिए इससे कट गया तो इसका कितना रिजल्ट आ गया 6, ये कितना है -2 और +4, तो कितना हो गया देखो तो 10 -2 कितना हो गया 8। इस तरह से 8 का रिजल्ट कहीं ना कहीं होगा। तो अब देखिए इसको आराम से, इसका वैल्यू ये हो गया 4। ये समझ में आ गया होगा आसानी से। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन, आपको बना लिए होंगे, या देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आप बना लिए। कंपेयर करना रहता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी और सी का वैल्यू रहता है, समथिंग रिलेशन दे देता है कि आप निकाल के बना लीजिए। चले हम लोग आगे का देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनाकर, देखिए तो यहां पर 4 क्या लिखा है, ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। यहां पर है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कहां से 0 से पाई तक dx बाई इतना था। एक जब यहां से 0, ए का वैल्यू तो देख ही रहे हैं जो भी है यहां पर, मतलब 1 से छोटा है। ए कहां कहां है, तो यहां है और यहां है दिया हुआ, लेकिन ए के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है i इक्वल टू इतना है, i इक्वल टू यहां से यहां तक है। तो आप जो है प्रॉपर्टी लगाइए वही वाला, कौन सा प्रॉपर्टी 5 बोलिए तब, या 5 बोलिए, 4 बोलिए या 5 बोलिए, कौन सा है ये जो प्रॉपर्टी है इसमें, जब डिफरेंट इंटीग्रल है ये है कौन सा 0 से पाई 0 से a फंक्शन ऑफ एक 0 है ही, आप जान रहे इस प्रॉपर्टी को 0 से फंक्शन ऑफ यहाँ कितना है a-x dx, यही ना प्रॉपर्टी। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया सेम वैल्यू, जो रिजल्ट इसका है वही रिजल्ट इसका है। तो यहाँ पे कितना होगा 0 से a पाई, वो ऊपर में कितना हो जाएगा देखो तो dx, जहां जाए x हो जाएगा 1 - 2a, यहाँ पे क्या लिखोगे बुआ cos ऑफ पाई -x प्लस x की जगह पर a²। ओके, अब कितना cos पाई -x किस क्वाड्रेंट में चला गया, cos पाई -x जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पाई -x हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तब प्लस हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई। तो dx यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ए cos ऑफ x प्लस a²। थोड़ा सजा के लिखिए। अगर इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है, इसको 2 है, ठीक है। जब दोनों को ऐड कीजिए 1 प्लस इक्वेशन को 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा i प्लस आई हो जाएगा कितना ट्वाइस आई। यहाँ पे देखिए 0 से इतना पाई है, इतना प्लस इतना, इसका मतलब है कि 1/1 प्लस a² माइनस 2a cos x और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस 2a cos x, ये कितना हो गया dx, ऐड किए तो। अब दोनों का जब एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना है, इसको मानिएगा a अब माइनस b, a प्लस b, इसको उधर कीजिए तो कितना हो जाएगा देखो तो 0 से पाई, इसका हो जाएगा कितना a² माइनस b², इसका मतलब है कि 4a² cos² x। ऊपर में इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, इसके इधर ले जाइए तो 1 प्लस a² cos x प्लस 1 प्लस a² माइनस 2a cos x dx। तो ठीक इससे ये तो कट गया आपका,
तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 2i हो गया आपका, तो इसका मतलब 2i है, तो इसका मतलब 2 बाहर कर देते हैं, 2i कितना होगा 0 से पाई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है यहां से हटा दीजिए इसको, तो इसका मतलब है कि अभी जो आई जो ये जो रिजल्ट है वही यहां पर आई, दोनों सेम। इसका मतलब i इक्वल टू कितना है 0 से पाई तक हो गया, यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये देखिए तो किस तरह का फॉर्मेट है। मैंने बोला कि जब भी इंडिफिनिट में याद होगा आपको, या डेफिनिट की जो भी प्रॉपर्टी क्या था ऊपर में, जो भी अगर लिखा हुआ है कि a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे फॉर्म में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड बाई किसे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी इंडिफिनिट में दिखा चुके हैं। तो ठीक यहाँ कांस्टेंट माइनस इतना है, तो कॉस स्क्वायर से जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नीचे में कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर इंटू डी एक्स। कर दिया डायरेक्टली, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर, इसको भी डिवाइड कर दिए बाई कितना से, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको भी डिवाइड किससे कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा हो गया। जब ऊपर में सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर मतलब सेक टू दी पावर इवन अगर रहता है तो 10 मानते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको 10 में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिलेगा बुआ, देखो 0 से पाई 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पर 1 प्लस तो 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस क्या है 10 स्क्वायर, तो प्लस कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर इससे अगर 10 स्क्वायर है सिंपली, तो इसका मतलब है कि इस कांस्टेंट टर्म निकालिए, कांस्टेंट टर्म है ये, तो इससे अगर डिवाइड ऊपर नीचे करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा पाई, इसी से स्क्वायरिंग से, तो इसका कितना हो जाएगा इतना, ये देख रहे हैं स्क्वायरिंग इस टर्मों से, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो एक तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, मतलब 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा सिंपली, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तब यहां पर कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, था ए प्लस भी यहाँ -2 है, इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मेट हो गया ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा टोटल इतना स्क्वायरिंग करते हैं उसका होल स्क्वायर है, बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कट चुका है, बच गया कितना 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह का फॉर्मेट देखिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है हमारा, और थोड़ा एक लाइन लिख लेते हैं, 0 से पाई 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अभी तक हमारा क्या है आज जो दिए हुआ रिजल्ट यहाँ पे ये पहुंच गए हैं आप, तो इसका मतलब है 10 को जब आप मानिएगा क्या मानिएगा, tan ऑफ 10x को क्या मानेंगे हम लोग, tan x इक्वल टू z मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी जेड, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको वैल्यू भी चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू अगर करते हैं 0 0, यहाँ पर देखिए फंक्शन यहाँ पे पहले तो यहाँ पे चेंज कर लिए हैं आप, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे यहां पे, समझ में आई बात, तो यहां पे देख रहे हैं कि tan x बराबर इतना तो रख ही दिए, उसके बाद tan x इक्वल टू जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो z कितना हो गया 0, अब पाई रखेंगे वो भी 0 हो गया। ठीक है, वहां पर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है यहां पर देखिए तो कि अगर ये फंक्शन जो दिख रहा है यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, कितना हो जाता है
कि i इक्वल टू तो हमारे पास यही है कि 0 से पाई हो गया, 1/1 प्लस ए स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जब हम लोग tan x बराबर रख लिए थे इतना, यही है, हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग है। जब यहां पे देखिए, यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर हम लोग फॉर्मेट लगाइए पाई माइनस, अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं पाई माइनस एक्स, इसका मतलब ये जो एक प्रॉपर्टी यहां पे काम आ जाएगा, कौन सा, तो देखिए तो कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे काम आएगा कि अगर हमारा जीरो, यही लिखा है था ना 2a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो देखेंगे क्या कि अगर हमारा क्या बोले थे दुगुना हो जाएगा जीरो से, इसका हाफ हो जाएगा, कब हो जाएगा, जो फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ, और जो अपर लिमिट होगा उसका हाफ। कब बोले थे कि जब फंक्शन में जीरो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब फंक्शन में ट्वाइस ए माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स जैसा है वैसी ही रह जाए, ये हो जाएगा जीरो। कब हो जाएगा, जैसे ही अपर लिमिट में से ये निकाल के ये दोनों को जोड़कर निगेटिव ऑफ एक्स आ जाए, जो फंक्शन है हमारा। तो ये पूरे फंक्शन में यहां पर देख रहे हैं पूरा का पूरा जो ये इंटीग्रांट है यही ना एफ एक्स है, ये दिख रहा है। अगर यहां पर देखिए, यहां पर भी पावर इवन है, यहां पर भी पावर इवन है, पाई जब भी यहां पर देखेंगे क्या चीज हमारा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो सेक का पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस सेक एक्स, लेकिन होल स्क्वायर है, मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि सेक पाई माइनस एक्स उसका हो गया होल स्क्वायर, इसका मतलब हम माइनस सेक एक्स हो जाएगा, उसका तो होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक से एक्स हो जाएगा। सिमिलरली क्या है tan का भी वही मामला है कि tan स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स अगर करते हैं तो माइनस tan x, उसका कितना होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा tan x हो जाए, tan स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये तो सेम फंक्शन रहा। तो यही जैसे ही हम लोग क्या है कि अपर पाई प्लस जीरो माइनस एक्स कर दें, या यहाँ 2a माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स है, तो जब हम लोग किए तो यही फॉर्म में ना आया था ट्वाइस और उसका हाफ, इसका मतलब ठीक यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ एकदम प्रॉपर्टी, इसका मतलब पाई बाई टू, यहाँ पे कितना 1/1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब यहां पे एक तरह से यहां पर देख लीजिए, तब अब हमारा ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ट्वाइस हो गया, तो अब इसको बाहर ले जाइएगा तो ट्वाइस हो ही जाएगा, यहां पर रख भी लेते हैं कितना tan x बराबर कितना है लेट tan x इक्वल टू क्या मान ले z, डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया डी जेड। जब x बराबर हमारा कितना हो, ये dx है ना, तो ये x इक्वल टू जब जीरो है तो जीरो रहेंगे तो z कितना हो गया बुआ, देखो तो जीरो, तो जीरो हो जाएगा। जब x बराबर कितना है पाई बाई ट्वाइस है जब हमारा, तो z कितना होगा यहाँ पर tan पाई बाई जेड कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया। तब यही ना हो जाएगा i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर कितना हो गया ये डी जेड, तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड, नीचे कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कितना है देखिए तो यहाँ पे चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिख दें ट्वाइस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी जेड। इसका कितना माने थे जेड है ना, तो जेड स्क्वायर हो गया डी जेड, ऊपर में कांस्टेंट टर्म निकाल दीजिए ट्वाइस बाई 1 प्लस ए स्क्वायर जीरो टू इन्फिनिटी डी जेड बाई कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, उसका है ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होगा रिजल्ट, अच्छे तरह से जान रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफिनिट तो हटा ही दीजिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 2/1 प्लस ए स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बुआ देखो तो 1/a
ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ कितना जेड बाई ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट कहाँ, 0 से इन्फिनिटी तक। तो आपका तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो ये निकाल, इसको तो काट लीजिए, कितना है 2 बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको आप रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, तो जब भी यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स जेड बाई समथिंग, नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी बाई कितना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना 0, तो यही वैल्यू आ जाएगा 2 बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना इन्फिनिटी कितना होता हुआ पाई बाई 2, तो इससे ही कट गया था, कितना हो गया पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया आपका पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट जो आया आई इक्वल टू, क्योंकि आई ही हम लोग लेके चले तो यहां से तो आई ही माने ना, ये आई है, तो पाई बाई कितना है पाई पाई देख लो पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा है क्या, पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, यही आपका हो गया पाई बाई 1 माइनस ए स्क्वायर थे। आपका रिजल्ट समझ में आया, इसका कैसे निकालें, आसानी से प्रॉपर्टी लगाएं, दोनों को ऐड किए यहाँ पे। ये थोड़ा सा नहीं क्या है ना कि ये जो आपको कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन मैथमेटिशियन है तो आप तो करना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, इजिली, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे हम लोग स्टेप ले रहे हैं, आगे देखा जाए। चलिए सिमिलरली ये क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स 0 से x इतना दिया हुआ है जी टी, वेयर g इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अटेम्प्ट कीजिए।